अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस बंदे के दिल में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थोड़ी सी भी मोहब्बत है ना, वो कभी भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता। तो ये तारीख़ में हमें बात मिलती है, और जो भी लोग अपनी तारीख़ से वाक़फ़ हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है, वो ये बात समझेंगे और 100% इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि मुसलमान लाख चाहे गुनाहगार हो, बदकार हो, लेकिन वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसके दिल में थोड़ा बहुत ईमान होना लाज़िम है। तो आज हम ऐसे ही एक सिपह सलार की बात आपसे करने जा रहे हैं, जो बज़ाहिर तो दुनिया के गुनाहों में, दुनिया की अय्याशी में पड़ चुका था, लेकिन जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, जब आपकी इज़्ज़त की, नमूज़ की, और जब इस्लाम की बात आई, तो वो फिर उस गमराहियत में नहीं रहा। उसका ईमान जो था वो जाग गया, और उसने कहा कि सलाहुद्दीन तो गलत हो सकता है, लेकिन मेरा इस्लाम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं हो सकते। मैं सलाहुद्दीन के ख़िलाफ़ तो बात सुन सकता हूँ, मैं सलाहुद्दीन की फ़ौज के ख़िलाफ़ तो बात सुन सकता हूँ, मैं सलाहुद्दीन के हमायतियों के ख़िलाफ़ तो बात सुन सकता हूँ, लेकिन मैं अपने इस्लाम, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता। तो जब हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर के मिस्र बनकर मिस्र में पहुँचे, तो फ़ौज तो पहले से मिस्र में मौजूद थी, जो सूडानी लोगों से भरी हुई थी, और ये फ़ौज बज़ाहिर तो मुसलमान थी, लेकिन इनका जो गठ जोड़ है वो सलेबियों के साथ था। और हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह से इस फ़ौज का ख़ात्मा किया और नई फ़ौज इसमें शामिल की, वो तो एक अलग दास्तान है। लेकिन जब आपने इस फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की, तो कई जो सिपह सलार थे इस फ़ौज के, वो गिरफ़्तार हुए, कई कत्ल हुए और कई फ़रार हो गए। और उन फ़रार होने वालों में से एक सिपह सलार और एक कमांडर ये भी था, जिसका हम आपको वाक़या अर्ज़ करने जा रहे हैं। तो ये कमांडर जो है, ये भी उधर से फ़रार हो गया। तो इस कमांडर के साथ एक सलेबी असाई जो जसूस लड़की थी वो मौजूद थी, और इसके कमांडर के साथ तकरीबन कोई 4 से 5 इसके साथी भी मौजूद थे। तो ये जा रहे थे। औरत ने कहा कि आप देखो कि इधर तो हमारे पास अब कोई ठिकाना नहीं है, अयूबी ने कब्ज़ा कर लिया है, और अब हमारा ख़ात्मा इधर यकीनी है, या तो हम कैद में जले सड़ेंगे या हम कत्ल हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें इंग्लिस्तान लेकर जाती हूँ, और वहाँ जाते हैं हम, वहाँ मैं तुम्हें कोई बड़ा ओहदा भी दिला दूँगी, और हम बाकी की ज़िंदगी उधर बसर करेंगे। तो इनका सफ़र जारी रहा। ये मिस्र से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया कि इंग्लिस्तान चलते हैं। तो ये रास्ते में पड़ाव डालते गए, रुकते गए, और इनका सफ़र जारी रहा। कई दिन तक इनका सफ़र जारी रहा, और जो कमांडर था वो औरत के साथ अपनी अय्याशी करता रहा। औरत उसको शराब पिलाती और उसको अय्याशी करवाती, और यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने देखा कि कुछ हलचल है। सहरा था, जंगल था, बियाबान था, देखा कि कोई हलचल हो रही है। तो इन्होंने एक अपने बंदे को भेजा कि जाओ देखो कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। वो उधर पहुंचा और उसने देखा और आकर बताया कि उधर 7 सलेबी लड़कियां हैं और कुछ सिपाही हैं, जो उन्हें कैद करके लेकर जा रहे हैं, और उनका रुख जो है वो है काहरा की तरफ। जब सलेबी लड़की ने सुना कि 7 सलेबी लड़कियां को कैद करके ले जाया जा रहा है, तो उसने कमांडर से कहा, देखो कि ये जो सलेबी लड़कियां हैं ये मेरी साथी हैं, और इनको तुम रिहा करवाओ, और जो इन्हें कैद करके लेकर जा रहे हैं वो हैं अयूबी के सिपाही, उन्हें कत्ल कर दो। और देखो तुम्हारे जो साथी हैं ये भी तनहा हैं, अकेले हैं, सारे रास्ते तुम मेरे साथ अय्याशी कर रहे हो, तो इनका भी तो कोई होना चाहिए ना अय्याशी का सद्दोबाब। तो तुम चलो उन लड़कियों को आज़ाद करवाओ और उन्हें आज़ाद करके लेकर आओ। ये पहुँचे उधर, और पहुँच कर इन्होंने घात लगाई। घात लगा कर इन्होंने सिपाहियों को कत्ल कर दिया, और लड़कियों को अपनी तहवील में ले लिया। लड़कियां जब अपनी साथी लड़की के पास पहुंची तो बहुत खुश हुई। वो भी जसूस लड़कियां थीं, तो उन्होंने बहुत ही शुक्रिया अदा किया, और तय ये हुआ कि ये लड़कियां भी हमारे साथ ही इंग्लिस्तान जाएंगी। अब रास्ते में अय्याशी हो रही है, सफ़र चल रहा है, और सलेबी जो लड़कियों की जो सरबराह थी, वो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ अपनी बातें करती जा रही थी, और मुख्तलिफ़ अंदाज से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़
उन कमांडर और उन सिपाहियों को कर रही थी। ये सिलसिला चलता रहा, कई दिन तक ये सफ़र जारी रहा। एक दिन ऐसा आया कि औरत जो थी सलेबी, वो उसका दिल चाहा कि अब मैं क्यों ना इसको और ज़रा इस्लाम के ख़िलाफ़ भड़काऊँ। पहले तो मैंने अयूबी के ख़िलाफ़ इसको किया, अब मैं इसको इस्लाम से भी जो है वो दूर करती हूँ। तो उस सलेबी लड़की ने इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें की। तो जब सलेबी कमांडर ने देखा कि ये पहले तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ बात करती थी, अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात कर रही है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रही है। तो जब उस औरत ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गलत बातें की, तो सलेबी कमांडर के हाथ में शराब का प्याला था, उसने प्याला उठाकर ज़मीन पर मारा, तोड़ दिया। उसने फ़ौरी हुक्म दिया, शराब के जो मटके हैं तोड़ दो। उसके साथी सिपाही जो हैं बड़े परेशान हुए, हैरान हुए कि ये हमारा कमांडर क्या हुक्म दे रहा है। उन्होंने कहा, क्या समझे नहीं हम? उसने कहा, मैंने जो कहा है और जो तुमने सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, शराब के मटके तोड़ दो। बहुत परेशान हुए सिपाही, लेकिन उन्होंने शराब के मटके तोड़ दिए। दूसरा हुक्म यह दिया कमांडर ने कि ये जो सलेबी लड़कियां हैं, ऊँटों के साथ उल्टा बांध दो इन्हें। बहुत परेशान हुए सिपाही, हुक्म को बजा लाए, लड़कियों को बांध दिया। उन्होंने वजह पूछी, जो लड़कियों के सरबराह थी वो भी कहने लगी कि क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग पागल हो गया क्या तुम पागल हो गए हो? क्या हो गया तुम्हारी अकल को कि तुम लड़कियों को उल्टा बांध रहे हो और शराब तुमने मटके तोड़वा दिए हैं? लगता है तुम्हारी अकल ख़त्म हो गई है, तुम पागल हो गए हो। उसने कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, आज ही तो मेरी अकल आई है वापस, आज ही तो पागलपन से मैं निकला हूँ बाहर। उसने कहा कि तुमने लाख सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ बातें की, मुझे तुमने जहर उगला अपना, मैंने बातें सुनी, सब कुछ मैंने किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी तो गलत हो सकता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की पुलिसियाँ तो गलत हो सकती हैं, सलाहुद्दीन की फ़ौज तो गलत हो सकती है, सलाहुद्दीन की सोच तो गलत हो सकती है, लेकिन मेरा इस्लाम और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं हो सकते। तुमने अपनी बकवास करके मेरी गैरत, मेरे सोया हुआ ईमान जो है वो जगा दिया है। तो अब तुम इंग्लिस्तान नहीं जाओगी, तुम कहरा जाओगी, और मैं भी कहरा जाऊंगा। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी से माफ़ी मांगूंगा, अगर उसने मुझे माफ़ कर दिया तो ठीक, अगर वो मुझे कैद में डालता है, मुझे कत्ल करता है, तो फिर भी ये मुझे मंजूर है, क्योंकि सलाहुद्दीन मेरा दुश्मन तो हो सकता है, मेरे कमांडर का तो दुश्मन हो सकता है, लेकिन वो इस्लाम का दुश्मन नहीं है। और मैं सलाहुद्दीन के ख़िलाफ़ तो बात सुन सकता हूँ, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता। तो उसने औरतों को ऊँटों के साथ बंधवा दिया और उनका सफ़र जो है वो कहरा की तरफ शुरू हो गया। आगे क्या हुआ कि कुछ सलेबी जो हैं, असाई जो हैं, उन्होंने एक अपना ग्रोह तैयार करके भेजा था कि वो लड़कियों को आज़ाद करवा कर लाएँ। ये इंग्लिस्तान से एक ग्रुप आ रहा था, तकरीबन कोई 30-35 लोगों के लगभग। तो रास्ते में ये जब इन्होंने देखा कि ये लड़कियों को ऊँटों के साथ उल्टा बांध कर ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने इस काफ़िले पर हमला कर दिया और हमला करके इस कमांडर को और उसके साथियों को शहीद कर दिया और लड़कियों को उन्होंने आज़ाद करवा लिया। लेकिन वाक़या अर्ज़ करने का मतलब ये है, मकसद ये है कि कोई लाख गुनहगार भी क्यों ना हो मुसलमान, उसके दिल में ईमान का कोई ज़रा बचा हुआ हो, तो वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता। तो उस कमांडर की जब नीयत ठीक हो गई, उस तौबा कर चुका और उसने कहरा का सफ़र शुरू कर लिया था, तो जब वो ईमान ले आया, तौबा कर ली उसने, तो अल्लाह तबारक व बारी ताला ने उसको शहादत की मौत अता फ़रमाई। और हम उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ फरमा कर दर्जात बुलंद फरमाए और हमें भी नेक हुक्मरानों और नेक सिपा सलारों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। तो ये वाक़या अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।